एमबीबीएस फ्रॉम डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। नीट का एग्ज़ाम ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, तो अभी पेरेंट्स बच्चे धड़ाधड़ लगे हुए हैं कि अभी हम बच्चों को फॉरेन में किस तरीके से भेज दें। आपके डेस्परेशंस, आपके हरी के कारण आपके लाखों रुपए और टाइम वेस्ट हो सकता है। डेवलप कंट्रीज में जाना है तो आपको उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जैसे आप नीट की प्रिपरेशन 1 साल 2 साल पहले करते हैं। तो फॉरेन कंट्रीज की भी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको 6-12 मंथ बिफोर अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप अच्छी डेवलप कंट्रीज में जाकर एमबीबीएस और बीडीएस कर सकते हैं। इवन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मेडिकल के प्रोग्राम्स हैं फॉरेन कंट्रीज में। अभी नीट के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद दे एजेंट्स को, सर अभी मेरे बच्चे को किसी हुक एंड क्रुक से भेज दो। आपके हरी के कारण बच्चे आपके गलत कंट्रीज में डेवलपिंग में चले जाते हैं। जैसे मैं अर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ऐसी छोटी छोटी, कोई फिलीपीन, कोई बांग्लादेश, कोई नेपाल की ओर चला हुआ है। तो उन कंट्रीज में जाकर आप अपना लाखों रुपए और टाइम भी वेस्ट करते हैं। और फिर वहाँ पर भी कहाँ पर जाते हैं? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, जिनकी कोई आपने कोई रिसर्च नहीं की है, आपको बस एजेंट ने बता दिया, आपको ये लगा कि इंडिया में सीट नहीं मिली, फॉरेन में भी मुझे शायद ना मिले। फॉरेन में एडमिशन लेना बहुत ही ईजी है, इतना हार्ड कंपटीशन नहीं है जितना इंडिया के अंदर है। हमारे पास डेवलप कंट्रीज़ हैं जहाँ पर भी हम बच्चों को भेजते हैं। हमारे पास शेंगन की 17 कंट्रीज़ हैं। अगर वो 17 कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसका ब्रोचर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वहाँ जाकर इन 17 कंट्रीज़ की रिसर्च कर सकते हैं। इवन इनमें से कुछ अभी भी कंट्रीज़ हमारे पास अवेलेबिलिटी हैं जहाँ पर आपका बच्चा ये सितंबर अक्टूबर इनटेक में जा सकता है, लेकिन बजट 6,000 से लेकर 14,000 यूरो का पर ईयर का है। तो अभी कुछ कंट्री में नीट चाहिए, कुछ में विदाउट नीट भी है। अभी नीट में जनरल कैटेगरीज वाले बच्चों के लिए 144 आई थिंक सो मिनिमम जनरल कैटेगरी, लेकिन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आई थिंक सो उनका 127 है। अगर आप ओबीसी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो आई थिंक सो पासिंग परसेंटेज, पासिंग जो उन्होंने मार्क्स मिनिमम 113 रखे हुए हैं, इनको भी हमें चेक करना पड़ता है। इवन उन कंट्रीज में एमबीबीएस करने के बाद आपके पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे इस चैनल से मिल जाएगी। तो अगर आपने एमबीबीएस फॉरेन कंट्रीज से करनी है तो हमारी बहुत सारी डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, जैसे एमबीबीएस इन रोमानिया, एमबीबीएस इन चेक रिपब्लिक, एमबीबीएस इन अब्रोड, ये सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। इन वीडियोस को जरूर वॉच करें तो आप अपने लाखों रुपए सेव कर सकते हैं और एक अच्छी कंट्री में जा सकते हैं। तो कंट्रीज में जाने से पहले सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज को कैसे चेक कर सकते हैं? गूगल, चैट जीपीटी है, एवरीथिंग देयर, उनको आप चेक करें। उसके बाद उस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर भी उसके रिव्यू चेक करें, वहां पर भी उसकी सारी की सारी रिसर्च करें, देन डिसीजन लें। फॉरेन में जाना बहुत ही, मतलब 100 में से 5% ही है जो एडमिशन वहां पे लेना है और वीजा लेना है, और 95% क्या है, आपने वो जो स्टडी कंप्लीट करनी है और वहां जाकर जो सर्वाइव करना है, दैट इज द मेन चैलेंजेस। अगर आप उन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं तो क्रॉन इमिग्रेशन आपको बहुत सारे ऑप्शंस शेंगन कंट्रीज में, जैसे मैं लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, इटली जैसी कंट्री है, रोमानिया, बुल्गारिया जैसी कंट्री है, ग्रीस में भी है, माल्टा में, साइप्रस जैसी कंट्रीज में भी आपको एमबीबीएस, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया जैसी कंट्री में भी ये ऑप्शंस मिल सकते हैं। इवन एमबीबीएस के अलावा भी हमारे पास ऐसे और 25 प्रोफेशंस हैं जिन्होंने एमबीबीएस और बीडीएस नहीं भी करनी है, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनमें भी आप अपना कैरियर फॉरेन कंट्रीज में बना सकते हैं। वो कौन से ऐसे 25 कैरियर्स हैं, उनसे रिलेटेड भी मेरी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। तो थोड़ा पेशेंस से चलेंगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो लास्ट फिर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपनी एमबीबीएस आइदर डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज से करनी है, डेवलपिंग कंट्री कौन सी हो सकती है? बच्चा कहाँ जा रहा है? कहता मैंने अपनी जो एमबीबीएस करने के लिए बांग्लादेश जाना है। एक बच्चा कहता मैंने नेपाल में करने के, एक कहता मैंने फिलीपीन, एक उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी की सारी जो है डेवलपिंग नेशंस हैं। इनका एटलीस्ट मेडिकल सिस्टम के बारे में गूगल में सर्च करें, और जो मैं कंट्रीज बता रहा हूँ आप अपने मेडिकल सिस्टम चेक रिपब्लिक के बारे में कंपेयर करें, हंगरी के बारे में कंपेयर करें, क्रोएशिया के बारे में, रोमानिया, बुल्गारिया जैसी कंट्री के बारे में रिसर्च करें। उससे आपको कंपैरिजन मिल जाएगा कि डेवलपिंग नेशंस में क्या बेनिफिट है और डेवलप्ड नेशंस में क्या बेनिफिट्स हैं। ये रिसर्च आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग टू एमबीबीएस इन अब्रोड कंट्रीज। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है,
अगर आपका कोई भी फ्रेंड MBBS और MBBS के अलावा की फॉरेन कंट्री में जाना चाहता है तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।